हम्म। तो हमारा मन इतना हमारे साथ बेईमानी करता है कि जहां लाभ देखता है उसी काम को करता और करवाता है, जहां लाभ नहीं देखेगा वो काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती कि तत्कालिक लाभ तो नहीं दिखता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका जो लाभ है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम रेगुलर करते हैं तब, लगातार करते हैं तब, लगातार अभ्यास के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन हम पहले दिन ही गए, लाभ नहीं देखे, छोड़ दिए। क्या पहले दिन आप स्कूल गए, क्या आपको आपका जो टारगेट है हाई स्कूल पास करना है, हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाना है, तो क्या पहले दिन जाकर के आपने हाई स्कूल पास कर लिया, अच्छा नंबर आया? नहीं। हाई स्कूल पास करने के लिए पहले दिन से लेकर के और हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें 10-11 साल लग जाते हैं। अब 10-11 साल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल जो है कैसे गुजरता है, कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं। मित्र मिलते हैं, गाली देते हैं, मित्र मिलते हैं, प्रेम देते हैं, मित्र मिलते हैं, दो चाटा मारते भी हैं, मित्र मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, मित्र मिलते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो किसी चीज को जब टारगेट बनाया जाता है तो टारगेट कितने दिन में मिलेगा, कितना समय लगेगा, इस बात का समय आने पे ज्ञान होता है। लेकिन ये कि चलना पड़ता है, लगातार जब चलते रहते हैं तो लक्ष्य हमें जरूर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा देर सवेर लगता है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने आज प्रथम दिन शुभारंभ करवाया है कि मन कैसे कंसंट्रेट हो, कैसे एकाग्र हो। ये विधि आप लोगों को पहला दिन का पहला अभ्यास करने का जो तरीका है वो मैंने यही बताया है कि अपने ही मन को, अपने ही श्वास को, अपने मन के द्वारा अलग होकर के अपने श्वास को देखने का अभ्यास करें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रही है वह कैसा है, ठंडा है, गर्म है, शीतल है, सुगंधित है कि दुर्गंधित है कि सामान्य है, कैसा है, इसी पे मन को कंसंट्रेट करना है। तो इसी पर अभ्यास करें और जितना हो सके उतना अभ्यास करें। और इसी पे हम लोगों का समय काफ़ी, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, मात्र 10-15 मिनट और रह गया है। तो इसी जब भी समय मिले और सुबह 5 बजे, तो अपने आप को आप लोग खुद अपने मन के ऊपर स्थित रहिए कि हमें 5 बजे यहाँ पहुँचना है, तो पहुँचना है। तो 4:30 बजे आप लोगों को उठ जाना पड़ेगा, लैट्रिन बाथरूम करके, हाथ पैर धो करके, आराम से मन प्रफुल्लित करके आइए। डर भय लेकर के नहीं कि हमको डांटा जाएगा, बोला जाएगा, कुछ कहा जाए, ऐसा नहीं। वो तो आपके हित के लिए मैं डांटूंगा, बोलूंगा, क्योंकि मैं आपका गार्जियन ही नहीं हूँ, मैं आपके माता पिता का भी गार्जियन हूँ। क्योंकि आपके माता पिता, आपके और अन्य लोग हमारे ऊपर विश्वास करके आपको यहाँ छोड़े, तो आपका जो माता पिता विश्वास हमारे ऊपर किए हैं, उस विश्वास को भी हमें जीतना और आपको भी जीतना है। तो इसलिए डर भय से नहीं, मन प्रफुल्लित करके हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे काम करना है। इसीलिए महात्मा जी हमको अच्छा सीख दे रहे हैं, इसलिए हमें काम करना है। प्रफुल्लित होकर के आइए। सवेरे चार मन में अपने घंटी बजा ले, जैसे मोबाइल में आप लोग अलार्म लगाते हैं तो मोबाइल बजता रह जाता है, अलार्म घंटी बजती रह जाती है, आप सोते रहते हैं। तो आपको मोबाइल में या अलार्म घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में फिट करिए कि मुझे 4:30 बजे तक उठना है, क्योंकि 5 बजे मुझे ध्यान कक्ष में प्रवेश करना है और 1 घंटा मुझे सो बैठना है। शाम को 2 घंटा बैठना है, सुबह 1 घंटा, 5 से 6 आपको बैठना है। ये अपने मन में आप मन को मेकअप कर लीजिए माइंड में कि मुझे वहां बैठना है। तो आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होकर के इस काम को करेगा। आज जब जो काम हम प्रसन्न होकर के करते हैं उसका बेनिफिट, हमारा शरीर सबसे पहले तो निरोगी होता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि शरीर हमारा साधन है, साध्य नहीं है। साधन के द्वारा हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट, हमारे एम को प्राप्त करवाता है हमारा शरीर। जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी तो मिलेगा हमें, और उसका आनंद भी जो हम उठाएंगे वो शरीर के माध्यम से। इसलिए शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ।
इसीलिए शरीर को साधन समझ करके मन के द्वारा शरीर को कंसंट्रेट करके और अपने लक्ष्य को पूरा करें, मेरी शुभकामना है। और आंख खोलने से पहले, क्योंकि इस समय पूरा पर्याप्त हो चुका है, दोनों हाथ को जोड़ करके और रगड़ेंगे, धीरे धीरे रगड़ेंगे और रगड़ करके अपने आंख पर चिपकाएंगे और फिर उसके बाद धीरे से आंख खोलेंगे और फिर मैं थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कराऊंगा, उसे आप लोग करिएगा। ठीक, तो अब हाथ जोड़िए और रगड़िए और अपने आंख पर लगाइए। और आंख को खोलिए। अब सूक्ष्म आसन के लिए, सूक्ष्म आसन कैसे करेंगे? हमारे दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं, उंगलियों को मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, ऐसे। ठीक, अब मुट्ठा बांध करके इसको घुमाएंगे, एक बार दाहिनी तरफ 5 बार, फिर उसके बाद 5 बार बाईं तरफ। उनकी तरफ मत देखिए, हमारी तरफ। ठीक, हमारी तरफ देखेंगे तो आपका माइंड मेकअप होगा क्या बता रहे हैं। ठीक है, सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। आपको एक अच्छा नागरिक बनाना, सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो डर है वो डर हमें खत्म करना। कि तुम किसी बिल्ली को देख के डर जाती हो, एक छिपकली देख के डर जाती हो, एक चूहा देख के डर जाती हो। हम यहाँ पर जब तक रहो, हमारे से सबसे पहला काम आपका है कि आप निडर हो जाओ। कोई उधर मत देखो भाई, उधर ताको ही मत, हमारी तरफ देखो। सबसे पहले तुम अपने अंदर में डर खत्म, जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम एक अच्छा नागरिक बनोगी। जो तुम्हारा टारगेट है, नर्स बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, वकील बनना चाहो, अच्छा नागरिक बनना चाहो, सब बन सकती हो, बस खाली डर खत्म हो। वो डर कैसे खत्म होगा? और धीरे धीरे आपका डर खत्म होगा। तो ये 5 बार घुमा लिए। ठीक, अब इसको ऐसे करिए, अब हाथ को यहाँ रख करके कंधे पर, अब इसको 5 बार इधर चलाइए, हंसिए नहीं। फिर उसके बाद 5 बार इधर से उल्टा। हो गया, ये हो गया ना। अब अपनी जो ठुड्डी है मतलब पीछे में लाइए, नीचे। बेटा तुम इधर आ जाओ, उधर सामने आ जाओ। ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए लाइन आ जाएगा। ठीक, कल से सुबह से इसमें महिलाएं बैठेंगी, पुरुष लोग इधर बैठे। अब ये जो ठुड्डी है ना, इसको नीचे रखना है। तो एक पहले देख लीजिए, हमारा हमको देख लीजिए, जो ठुड्डी यहाँ रखने पर सांस बिल्कुल एकदम बाहर हो। तो जब हम बाएं तरफ मोड़ेंगे तो सांस लेते हुए, और जब इस कंधे पर आएंगे तो यहाँ हम सांस को छोड़ते हुए यहाँ आएंगे। जैसे देखिए, यहाँ मैंने शुरू किया सांस लेना। ठीक, यहाँ आया तो यहाँ से मैंने सांस निकाला। इस तरह से करें, आप लोग करिए। आप लोग जो ठुड्डी है यहाँ रखिए और सांस को निकालिए, सांस को लेते हुए यहाँ तक आइए और फिर उसके बाद घुमाइए पूरा। सूक्ष्म व्यायाम बेटा, सूक्ष्म व्यायाम। आप मफलर निकाल लीजिए, पूरा घूमेगा नहीं। नस नाड़ियाँ जो व्यायाम हम जिसका करवाना चाहते हैं होगा नहीं, ये नस नाड़ियों का व्यायाम है ना। तो पूरा खूब खींच के करिएगा ताकि नसों, जो नसें हमारी हैं वो हमें महसूस हो कि हमारी नसें खींच रही हैं। 5 बार बाईं से दाहिने, फिर 5 बार जो है दाहिने से बाएं। ठीक है, ये सूक्ष्म व्यायाम है। फिर उसके बाद पैर फैलाइए और उंगलियों को जो है से आप व्यायाम करिए। ठीक, फिर दोनों पंजों को से मिलाइए और घुमाइए। 5 बार
बाएं से दाएं ऐसे, और फिर 5 बार दाहिने से बाएं। ठीक, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, कर रहे हैं ना हम, देखिए हाँ ऐसे। एक बार पैर को खींचिए अपनी तरफ, एक बार फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, फिर दूसरा पैर भी ऐसे, एक बार अपनी तरफ उठाइए, खींचिए, फिर उसके बाद खींचिए, फिर ऐसे करिए। ठीक, फिर इसके बाद जो है पूरा पैर फैलाइए खूब, जितना फैल पाए। ठीक, जितना फैल पाए। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए, सांस को छोड़ते हुए हाथ को यहाँ अंगूठे तक लाना है, और फिर सांस लेते हुए यहाँ तक जाएंगे, फिर सांस को लेते हुए यहाँ आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए इधर जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते चक्की आसन। देखो करना, 5 बार एक तरफ से, 5 बार एक तरफ से। ये हो गया 5 बार। फिर उसके बाद एक पैर उठाइए और अपने नीचे रखिए ऐसे, और उसी पे बैठिए। दूसरा पैर साइड में रखिए, ये दाहिना, मान लीजिए दाहिना हाथ हमने अंदर कर लिया, तो दाहिना हाथ बाएं पैर पे होना चाहिए, और बाएं हाथ पीछे, एकदम बिल्कुल पीछे, और पीछे ताकिएगा, बिल्कुल खींच करके ताकिएगा, जितना तब पीछे खींच पाइएगा। सांस को छोड़ते हुए पीछे जाइएगा। अब इसका लाभ आपको बताऊंगा, स्वयं अनुभव करेंगे आप लोग, क्योंकि कहने वाली चीजें स्वयं, क्योंकि ये प्रयोगशाला स्वयं अनुभव के लिए। ठीक, अब फिर दूसरे पैर को रखिए नीचे, पैर फैलाइए, बायां पैर, फिर बायां पैर, बायां हाथ दाहिने हाथ पैर पे, और दाहिना हाथ पीछे, और सांस को छोड़ते हुए पीछे जाइए। ठीक हो गया। अब बताइए, पहले की अपेक्षा आपका शरीर अकड़न मुक्त हुआ कि नहीं? कुछ रिलैक्स महसूस हुआ पहले की अपेक्षा? ये अनुभव की चीज है, ये कोई हम कल्पना में नहीं बोल रहे कि ऐसा होगा या ऐसा होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा है। हम ये चाहते हैं, ऐसा है, गर्व के साथ कहिए कि मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, मेरी नसें एकदम प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्नचित हो गई। ये चीजें जो मैं यहाँ प्रयोग करा रहा हूँ, गर्भ देखो भाई, उधर देख करके आप लोग मुस्कुराओगे, जो मैं देना चाहता हूँ आपका मस्तिष्क पकड़ नहीं पाएगा। तो जो चीजें देना मैं चाहता हूँ आप लेने के लिए बैठे हैं, तो कैसे प्राप्त होगा? इसलिए दूसरे की तरफ ताकने के बजाय मेरे तरफ देखिए, और जब मेरे तरफ देखेंगे तो मेरी एक्टिविटी भी तो देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, अपना मस्तिष्क ग्रहण करेगा। ये भी एक टोकरी है, ये भी स्टोर रूम है, हमें इसमें अच्छी अच्छी बातें स्टोर करनी है, गंदी बात स्टोर करनी ही नहीं है। तो जब अच्छे शब्द इसमें होंगे, तुम्हारा शरीर प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, हमेशा हंसते रहेंगे। और वो चीजें हमें, इसी चीज को सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, और इसी चीज को सिखाने के लिए हम पूरा जीवन समर्पित कर दिया हूँ। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपने मन की प्रसन्नता को यहाँ प्राप्त कर सकता है, जो खो चुका है। हमने अपने मन को खो दिया है, उसको पीड़ा ले लिया, दुख ले लिया, आत्मग्लानि कर रहे हैं, पश्चाताप में डूबे हुए, बार बार चिंता में डूबे हुए, न खाने का भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न पढ़ने में मन लगेगा।